पितृपक्ष में कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने पर हमारे पूर्व प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस दौरान कौवे को भोजन कराने का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष पितरों के अलावा देव, गाय, श्वान, कौवे और चींटी को भोजन खिलाने की परंपरा है। कौवा यम का प्रतीक है, मृत्यु का वाहन है, जो पुराणों में शुभ अशुभ का संकेत देने वाला बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृदूत कहलाता है। यदि पितरों के लिए बनाए गए भोजन को ये पक्षी चख ले तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कौवा सूरज निकलते ही घर की मुंडेर पर बैठकर यदि वह कांव कांव की आवाज निकाल दे तो घर शुद्ध हो जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवा के रूप में जन्म लेता है और कौवा को खाना खिलाने से वह भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण यह है कि पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। ये कथा त्रेतायुग की है, जब भगवान श्रीराम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्रीराम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है। कौवे को भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। कौवे का श्राद्ध पक्ष के दौरान इतना अधिक महत्व होने की एक खास वजह है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ही यह प्रथा चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं को शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है उतना ही जरूरी कौवे को भोजन कराना भी होता है। यह अनूठा उदाहरण है जो हमें बताता है कि भारत के लोग अपनी संस्कृति के साथ पशुओं के प्रति भी प्रेम और आदर रखते हैं।